अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 1 में आज हम बात करेंगे हायर एंड क्वालिटी एजुकेशन पर। और इस सिलसिले में हमारे साथ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के रजिस्ट्रार जनाब मोहम्मद अफजल जरगर साहब। सर, आपको बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इश्म का अपना कीमती वक्त दिया। हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई और ये यूनिवर्सिटी उन दो यूनिवर्सिटियों से कितनी मुख्तलिफ? मैं पहले एशियन मेल का जो है शुक्रगुजार हूँ कि जो है उन्होंने मुझे जो है मदऊ किया कि मैं अपने तासुरात दे दूँ नए एजुकेशन पॉलिसी और जो है जो भी अपनी यूनिवर्सिटी और बाकी इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा बयान करूँ। इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन है कि जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस तरह दूसरे इंस्टीट्यूशन से मुख्तलिफ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो है किसी ने सही कहा है कि जितने आपके पास जितनी भी रोशनी ज़्यादा है उतना बेहतर है। और एजुकेशन का जहाँ तक सेक्टर है तो जो है एजुकेशन सेक्टर में अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, काफ़ी आगे चलाना है। अभी अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हिंदुस्तान में जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हमारी कंट्री में 26% जो है हमारा जो है एनरोलमेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट जिसे कहते हैं कि सिर्फ 26% हमारे यूथ है जिनको हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए। सिर्फ 26% यूथ ही हमें जो है एजुकेशन से अभी जो है हम किनार हो रहे हैं, उनको सिर्फ 26% बच्चों को जो है यानी कि इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक जो है अभी हमें मेहनत बहुत करनी है। इस सिलसिले में अगर आप देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 2035 तक एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने जो है इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 26% से लेकर जो है 50% तक लेना है। और अगर हम दुनिया के किसी भी और ममालिक की तरफ देखें तो चाइना है जिसकी सूरत हाल कम से कम हमारे जैसी ही है, वहाँ पे भी 50 से ज़ायद जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। या इस तरह से जो है अमेरिका में अभी काफ़ी हाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है और काफ़ी ज़्यादा और जो है इंस्टीट्यूशंस को जो है बनाना है और ज़्यादा कॉलेजेस को हायर यूनिवर्सिटीज़ को बनाना है। तो यही वजह है कि जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम इसी सिलसिले में हुआ और 10-11 साल पहले हुआ। और इसका यही था कि फोकस एक एरिया की जो है कि उन एरियाज में भी काम करा जाए जहां स्टेट गवर्नमेंट में जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कम्प्लीमेंट करना है इन यूनिवर्सिटीज को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें, कौन से चैलेंजेस है और उन चैलेंज से निपटने के लिए आप इस तरह के? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम 2009-10 में हुआ, लेकिन जो है कुछ चैलेंजेस ऐसे आए हैं कि जो है कि जो हमें जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियाँ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो लैंड का जो इशू था, लैंड का इशू ऐसा है कि जो है हम उसमें उस मकमसे में बहुत बुरी तरह से फंस गए और क्वालिटी ऑफ द लैंड वाज पुअर, और जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी टाइम लगा कन्विंस करने में कि जो है अपनी मिनिस्ट्री को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि जो है कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ द लैंड इज पुअर, इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, फाउंडेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सबसे एक बड़ा चैलेंज है कि हमारा कैंपस डेवलपमेंट का जो चैलेंज है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और जिसमें अब के जो है हम उसमें थोड़ा निकल रहे हैं। बिकॉज मिनिस्ट्री का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बहुत सपोर्ट है, और वो हमें इस मकमसे से इस परेशानी से निकाल रहे हैं। एक कमिटीज़ का बनाई गई है जो टेक्निकल कमेटी है, जिसमें जो है सॉइल एक्सपर्ट्स रखे गए हैं। आईआईटी दिल्ली के जो है चेयरमैन है प्रोफेसर के.एस. राव साहब, और हमें जो है एक हल नज़र आ रहा है। लेकिन इन द मीन वाइल हमने उस पर कुछ कंस्ट्रक्शंस कर दी, जिसमें प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, हमने जो है अपने मिनी एकेडमिक ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट कर दे। और अभी मैं बता दूं आपको कि जहां हमारा तुलमुला, जहां हमारा परमानेंट कैंपस है, वहाँ कम से कम हमारे जो है 6 डिपार्टमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं। यानी 20 डिपार्टमेंट्स में से कम 6 डिपार्टमेंट्स हमारे वहाँ चल रहे हैं। तो हमने अब वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा दी है, और कुछ नई बिल्डिंग्स भी हम जो है काम शदुमत से जारी है। लेकिन वही है कि जो है जो मेजर कॉम्प्लेक्स है जो इंस्टीट्यूशन का है,
वो जो है आने वाला है, वो बनने वाला है, और वो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है उसमें जो फाउंडेशन कास्ट है उसका अज़ला किया जाएगा। एज वेल जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास दस्तयाब है, आप उससे कितने मुतमईन हैं? मैं बेहद मुतमईन हूँ एज फार एज द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन द कैंपस डेवलपमेंट। देखिए इनफैक्ट दो चीज़ें हैं, एकेडमिक्स और एक तरफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दूसरी तरफ, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज कितनी है। जो कैंपस डेवलपमेंट हमारा है वहाँ पे हमें डिफिकल्टी है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कि उन्होंने हमें जो है बिल्डिंग्स दे दी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, और उसमें से हम ऑपरेट कर रहे हैं। डिफिकल्टियां हैं लेकिन हम अपना काम अच्छी तरह से चला रहे हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो है कि जो हमारा जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इतना अच्छा है कि जो है हमें महसूस हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट एकेडमिक्स पे नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता दूं कि जितना हमारी एकेडमिक्स है, वन ऑफ द प्रीमियर, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक्स हम देते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग लर्निंग्स हम देते हैं, और इनफैक्ट हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है, जो हमारा आउटपुट है, वो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हमारे से बॉर्न हो गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें हमारा एकेडमिक्स टॉप पर है। मतलब हमारे बच्चे जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं, और बावजूद इसके कि हमारे यहाँ और भी कंपल्शंस है, जो आपने देखा 2019 और 19 के बाद की कंपल्शंस थे, या इससे 2019 से पहले वाले कंपल्शंस थे। डिस्पाइट दैट जो है बच्चों का आना हमारे पास है, खुशाइंद बात है, लेकिन हम और चाहेंगे कि हम नेशनल लेवल पर जो है, नेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है अपना काम करें, जो है और बच्चे जो बाकी जो है हमारे वो और भी इलाकों से आए ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। देखिए एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को जो है सीख कैसे मिलती है। सीख जब हम एक दूसरे का देखते हैं, जब आपके पास डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी ऑफ टीचर्स हो, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स हो, तो तभी जाके जो है आपका जो है इंस्टीट्यूशंस ग्रो करेगा। बिकॉज अदरवाइज वो कोई की मेढक जैसी होती है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ टैलेंट इतना भरपूर है श्रीनगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कि जिसका टैलेंट का जो है आपके पास कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स में है, चाहे वो फैकल्टी में हो, चाहे वो नॉन टीचिंग में हो, चाहे वो टीचिंग में हो। इस तरह की फैकल्टी का डाइवर्स वो मेन कंपोनेंट हमारा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का वही है। और हमने जो है इनोवेटिव प्रोग्राम्स कुछ यहाँ स्टार्ट कर लिए, जैसे वी वर द फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया टू स्टार्ट 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स, जो जिसका सोच भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जाके क्लस्टर यूनिवर्सिटीज और बाकी यूनिवर्सिटीज 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमने एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंट करने से पहले भी हमने थॉट प्रोसेस ले लिया था, और कुछ इनिशिएटिव्स भी ले लिए थे, और कुछ ड्राइव भी कर रहे थे। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी जो ही आ गई, उसने हमारे साथ एक रास्ता खोल दिया कि जो है कि अब हम जो है शायद जाकर जो है आगे जब हम इम्प्लीमेंट करने, वी वर द फर्स्ट अमंग्स्ट अदर इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और हमने जो है काफी चीजें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर दी हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, जैसे हमारा जो है इंटर्नशिप बेस्ड हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमने साथ। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले हम जूझ रहे थे कि जो है कि हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लेकिन जो है फिर चूंकि जो है जब हमने फिर गांधरबल शिफ्ट कर लिया, तो उसके बाद हमने एक थोड़ा सा जो है बैलेंस हो गया, एक थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन हमारा पार्ट हो गया, काइंड ऑफ अ थिंग कि जो है हम थोड़े से स्टेबलाइज हो गए। जो हमारे बिल्डिंगें वगैरह थी, जो है गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया, तो उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन अदर देन दी बिल्डिंग्स। हमने जैसे इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ जितने भी हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ रिसर्च का बोलबाला होने लगा। रिसर्च स्कॉलर्स जो है हमने लेने शुरू कर दिए हर डिपार्टमेंट में। और अब मैं आपको बता दूं कि मोर देन 300 स्कॉलर्स हमारे पास हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, और जो हाई फाई रिसर्च पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। कुछ हमारे साइंस डिपार्टमेंट जो है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है स्टेट की, तो उनके ऊपर जो है काम कर रहे हैं। जैसे कुछ डिजीजेज ऐसी हमारे यहाँ जो है प्रेवलेंट हो गई है, उस पर काम कर रहे हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, PCOS। इसी तरह से हमारे यहाँ जो है
एक रिच रिजर्वायर है, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसका डायरेक्ट हमारे जो है सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जितना हमारे जो है रिसर्च स्कॉलर्स भी जितने तंगदेही से काम कर रहे हैं, बहुत चुस्ती से काम कर रहे हैं, अगले कुछ सालों में जो है हमारा प्लान वही है कि हम कंट्रीब्यूट कर लें अपनी सोसाइटी को, हम कंट्रीब्यूट कर लें कम्युनिटी को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो दो चीज़ों पे जो है बड़ा इम्पैक्ट करती है। एक तो जो है कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम है कि जो है जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसके अलावा हम स्टूडेंट्स को एक्सपोज करते हैं कि सोसाइटी की तरफ आप कितना जाएं। देखिए हमने कुछ जो है यहाँ गांधरबल में जो है आपको अंदाज़ा है कि यहाँ थोड़ा सा जो है इलाका जो है एजुकेशनली बैकवर्ड है, और लेकिन हमने उसके लिए क्या किया, हमने एक स्पेशल सीट रखी है हर सेक्शन, हर डिपार्टमेंट में, हर कोर्स में एक सुपरनुमरी सीट हमने गांधरबल के लिए रखी हुई है, और मोर और लेस वो लगभग हर डिपार्टमेंट में फिल होती है। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि दैट ओनली सीट इज अवेलेबल फॉर द जो है गांधरबल के रेजिडेंट्स के लिए। बाकी सीटों पे तो कंपटीशन है, लेकिन एक सीट एसेंशियली रिजर्व्ड है। देखिए उससे क्या फ़ायदा हो गया, उससे एक चीज़ ये फ़ायदा हो गया कि जो है कि कम से कम हमारे अगर 44 कोर्सेज है, 44 कोर्सेज इस वक्त प्रोग्राम्स है, तो हम उन प्रोग्राम्स में जो है हर जगह पे जो है गांधरबल की सीट का जो है हमने एक सुपरनुमरी रखा है। दूसरा चीज़ हम जो करते हैं, ये तो इंटरनल हमारा यूनिवर्सिटी के पार्ट है। दूसरा हम जो एक्सटेंशन करते हैं, हमने कुछ गाँव जो है यहाँ बाबिसाला गाँव है या इस तरह के जो है कुछ स्कूल्स है उसको अडॉप्ट किया हुआ है, ताकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग के साथ साथ हमारा एक्सटेंशन भी हो जाए, हमारा एक्सटेंशन जो है अपने इलाके की तरह हो जाए। और बाबिसाला का जैसे जो है हमने एक प्रोग्राम के तहत जो विक्योरी का प्रोग्राम है उसके तहत उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और वहाँ पे भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए, हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कुछ जो है उनका सपोर्ट सिस्टम का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वोकेशनल प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए इस तरह से मैं आपको ये बता दूं कि हमने यहाँ पर 2-3 लाइंस में हम इस पे काम कर रहे हैं। एक तो पहले हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 कोर्सेज है, VWalk कोर्सेज है जिसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये हमारे VWalk 3 ईयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये 3 साल तक हम इनको जो है वोकेशनल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये तो एक पार्ट है हमारा जिसमें हम डिग्री देते हैं, और डिग्री के बाद उनका प्लेसमेंट हो जाता है। और मैं फख्र समझता हूँ कि हमारे जो है टूरिज्म सेक्टर में जो है बहुत अच्छी तरह से लोग जो है अकोमोडेट हो रहे हैं। इसी तरह से जो रिटेल लॉजिस्टिक्स हमारे यहाँ है उसका भी अब आने वाले हैं, और बच्चे हमारे जो है एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए इसके अलावा दूसरा पार्ट जो हमारा है वो हमारे यहाँ एक यहाँ सेंटर चल रहा है, डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर DIC। ये हिंदुस्तान में बिल्कुल कुछ लोगों, कुछ इंस्टीट्यूशंस को मिला है, मोस्टली ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को मिला है नई टेक्नोलॉजी बनाने में। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमारा लुप्त हो रहा था, जो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट, आर्टिसनरी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इसको हमने अपलिफ्ट करने के लिए जो है हमारा DIC काम कर रहा है। इसमें मैं बता दूं आपको कि उसमें हमने एक टैग अप किया है विद कॉलेजेस के साथ भी, जो स्टेट गवर्नमेंट के, जो यूनियन टेरिटरी के जो है कॉलेजेस हैं उनके साथ हमने टैग अप किया हुआ है। तो हमने जो है ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, फिर ट्रेनिंग हार्डकोर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे पश्मीना वीविंग में, या इसी तरह से वुड कार्विंग में, इसी तरह से जो है आपका जो है खत्मबंद में है, इसी तरह से आपका हर्बल मेडिसिन पे है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम DIC भी बच्चों को जो है तैयार कर रही है विद द वोकेशनल थिंग्स। तीसरी चीज़ जो हमारी इम्पोर्टेंट है कि वो हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्किल होता है। उस हर सब्जेक्ट में हमने स्किल बेस्ड कोर्सेज रखे हुए हैं, ताकि हम उनको जो है स्किल दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ूलॉजी में फिशरीज स्किल है, ठीक है, कैसे आप फिशरीज को, हैचरीज को बना देंगे, ये एक स्किल है। हर बॉटनी में हर्बल गार्डन्स कैसे मेंटेन करेंगे आप, ये एक स्किल है। बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड कोर्सेज है जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्सेज अब बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको हम हार्ड कोर स्किल भी दे देंगे। इसी तरह से टूरिज्म में फैब्रिकेशन लैब है,
मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फूड एंड न्यूट्रिशन जो है, उसमें हम जो है बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रेनिंग्स हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं। ये तो 3 पार्ट हो गए, लेकिन इसके अलावा इन स्किल्स को हम जो है एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लाना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ I3C है, इनोवेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन क्लब, ठीक है। तो ये जो है या इनको भी हम मुतहरिक करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरफ जो है अल्टीमेटली इनको एक स्किल जाके इनको हम प्लेस कर दें। यूनिवर्सिटी भी कितने कोर्सेज करा रही है और फ्यूचर में आपको? मैंने जैसे आपको बता दिया, आगे जाके हम मोर स्किल बेस्ड कोर्सेज पे जो है एम्फेसिस करना चाहेंगे। और मुझे लग रहा ये है कि जो है कि कुछ ही वक्तों में जो है ये यूनिवर्सिटी जो है एक उभर के, तो इट विल बी वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया फर्स्ट। पहले तो अपनी यूनियन टेरिटरी में, देन अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया एंड देन अक्रॉस द नेशनल लेवल पर जो है हम चाहेंगे। रिसेंटली हमने देखा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिक फैसिलिटीज को लेकर, और भी उनकी ग्रीवेंस है। स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस को आप किस तरह सॉल्व करते हैं? उसके लिए क्या प्रोग्राम है और वो इस सवाल से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ग्रीवेंसेस ज़रूरी है कि वी हैव टू लुक एट द ग्रीवेंसेस आल्सो, क्योंकि हर एक फैसिलिटी जो है हर एक इंस्टीट्यूशन नहीं दे पाएगा। और चूंकि वी आर डेवलपिंग यूनिवर्सिटी, वी आर डेवलपिंग द फैसिलिटीज। ऑब्वियसली मैंने जो पहले ही कहा, देयर आर टीचिंग प्रॉब्लम्स आल्सो। तो ये टीचिंग प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज थी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे यहाँ 2 हॉस्टल्स थे, एक तो गर्ल्स हॉस्टल था, एक बॉयज़ हॉस्टल थे। बॉयज़ हॉस्टल में भी इशू हो गया और गर्ल्स हॉस्टल में भी इशू हो गया। एक जो है बिकॉज ऑफ सम नॉन सपोर्ट फ्रॉम सम फोर्सेस, कि उसकी वजह से हमने जो है दोनों से हमने हाथ धोना पड़ा। लेकिन जो है मैं आपको ये बता दूं कि हमने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोविड की वजह से जो है हम इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा इसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से तो सारे हॉस्टल्स बंद थे। लेकिन चूंकि अब कोविड में से हमें थोड़ा सा राहत मिलने वाली थी पिछले, अभी तो फिर से सरफरेज हो रहा है। लेकिन जो है हम, मुझे लग रहा है कि जो है अगले जब जो अगर हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, अगला सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारे इश्यूज जो स्टूडेंट के इश्यूज हैं वो हम रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन ग्रीवेंस एक अच्छी पार्ट है, लेकिन जो है कि ग्रीवेंस का अजाला करना हमारा काम है, और ग्रीवेंस को हाईलाइट करना स्टूडेंट्स का काम है। और स्टूडेंट्स को भी फ्रीडम होनी चाहिए कि दे शुड कम फॉरवर्ड rather than going to the press and public, they have to come to us and we are कैंपस में वो फ्रीडम मौजूद है, more or less है कि जो है कि देखिए, मैंने आपको बता दिया ना कि हमें ग्रीवेंसेस, हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, we try to resolve them, और ग्रीवेंसेस की वजह से ही एक्टिवेट we are able to understand कि जो है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटीज ने हमेशा एक ग्रीवेंस पोर्टल्स रखे हुए हैं। There are portals, student grievance portal, there are departmental grievance portals. They can always lodge a complaint, lodge a grievance anywhere, and we are the first ones to resolve it. मेरे दिल के करीब उर्दू जर्नलिज्म के प्रमोशन के हवाले से यूनिवर्सिटी की उर्दू जर्नलिज्म डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म हमने स्टार्ट किया। अभी तो सिर्फ 10 ही बच्चे आ गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमने 20 बच्चों का रखा था, हमने 10 ही बच्चे आए हैं, स्टार्ट हमने किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला एक अच्छी शुरुआत हो गई है। लेट अस होप कि आगे जाके जो है हम इसको और प्रमोट करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर उर्दू के हिसाब से हवाले से साइंस जितना भी है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू और कश्मीरी में। फिर हमारे यहाँ से 2 अभी जो हमारा प्रोजेक्ट आया हुआ है उसमें हमने दोनों लैंग्वेजेस में, चाहे उर्दू में हो चाहे कश्मीरी में हो, जो है अंग्रेजी जो जरीदे हैं उनका ट्रांसलेशन, या जर्नल्स हमने हमारे यहाँ से 2 निकलते हैं। एक को हम गाश कहते हैं, गाश कश्मीरी में है, और दूसरे का नाम तजस्सुस है, तजस्सुस उर्दू में निकलता है। दोनों की कॉपीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने यहाँ, पहले गांधरबल वालों को और फिर बाकियों को बेच के हमने जो है प्रमोट करते हैं साइंस को। देखिए, अल्टीमेटली साइंस ही बेस बन जाता है अगर किसी सोसाइटी को हमने अपलिफ्ट करना है। तो साइंस अगर हमने यहाँ प्रमोट कर दिया, जो हम कश्मीरी और उर्दू में जो उसका ट्रांसलेशन करते हैं, या
हमारे जरीदे निकल रहे हैं, वो आपको जो है देखिए पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में हमारी पहल है, हमारी यूनिवर्सिटी पहल कर रही है, और हमारी यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम अच्छी तरह से प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे, लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ गलत फहमियों, कुछ गलत लोग, गलत अनासर तो हर इंस्टीट्यूशन में होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी कुछ गलत अनासर है जो अपने पर्सनल फायदे के लिए इंस्टीट्यूशंस को जो है गलत जो है गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, जिससे इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कमिटेड to give the best possible education, to give the best possible education not only to the natives of the Ganderbal, to whole valley, not only to whole valley, to national level पर जो एक कैरेक्टर एक ऐसा रखना चाहते हैं, नेशनल कैरेक्टर, ताकि जो है हम इंटरमिक्स करें, शाना बशाना काम करें, और हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ छोटे बहुत जो है लोग जो ऐसे हैं, क्यों ये क्यूआस पैदा करने की कोशिश की? देखिए पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल ये जो है इंटरेस्ट, पर्सनल गेन्स के लिए। अब देखिए पर्सनल गेन्स का मतलब ये है कि मैं तो खुद आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, दूसरे को भी आगे नहीं कुछ करने दूंगा। देखिए एक छोटा सा सेगमेंट है हमारे यहाँ 0.1%, 0.5%, लेकिन देखिए एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। वही एक मछली का सिलसिला यहाँ हो गया है कुछ कनेक्शंस की वजह से, और जो है मिस प्रपोर्शंस, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन कौन से स्टेप्स उठा रही है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन शुड अलाउ देम टू एक्सप्रेस, बट एट द सेम टाइम हम लोग जो है एक गलत उनसुर को एक पॉजिटिव उनसर से जो है चेंज करना चाहते हैं। जो हमारे पॉजिटिव्स जो है, जिसमें एक आपका जो है ये भी है जो है, चलिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आ रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट करें। देखिए एक गलत उनसर जो है अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अल्टीमेटली वो फेल होता है। देखिए कुछ गलत अनासर जो है, अगर आज हमारे फ्रेटर्निटी में जो है ऐसे लोग हैं, मैं टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्रोपगेशंस कर रहे हैं, जो आप तक बात पहुँचा रहे हैं, यानी योर फ्रेटर्निटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बिना मतलब के, अच्छा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी एक एजेंसी ने जो है मुझे कोट किया, मैं एथिक्स बता रहा हूँ आपकी कि कहाँ पर हम पहुँच गए। किसी ने मुझे कोट किया लेकिन मुझसे बात तक नहीं की और मेरा कोड खुद ही क्लियर कर दिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, और ये सिर्फ इस वजह से है कि कुछ वो अनासर जो है इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए और जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज करेंगे। देखिए मैं उन कैंपस अपने इंस्टीट्यूशंस के उन बच्चों को जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मेन मोटिव है पढ़ाई का वो कितना इफेक्टिव है। देखिए उनसे मुझे कोई मैसेज नहीं देना है, उनसे मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और हम कोशिश हमारी भरपूर ये रही कि हम बेहतर से बेहतर यहाँ फैसिलिटीज आपको दे दें। जो बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं आगे भी, उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ही एक ऐसी जगह है, मैं ये दावे से कहता हूँ, जहाँ आपको डिग्रियाँ टाइम पर मिलती है। मैं आपको यहाँ पे ये दिस इज अवर यूएसपी, ये हमारा यूएसपी है कि 5 साल की डिग्री 5 साल है, 2 साल की डिग्री 2 साल है। इसमें आपका एग्जामिनेशन हमने शुरू कर दिया, एग्जामिनेशन ले लेंगे, और हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है वो सबसे बेहतर है। और इंस्टीट्यूशन में हजारा एम्प्लॉइज हैं और काम हम वो सिर्फ 100 बंदों से करते हैं, जो दूसरी इंस्टीट्यूशन में 1000 बंदे करते हैं। वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे यहाँ एक वर्क कल्चर बना हुआ है। ये वर्क कल्चर ऐसा है कि आज आप आए 10 बजे ही, आपने जो है देखा होगा कि 10 बजे ही जो है यहाँ की जो है मुलाजिम अपनी इंस्टीट्यूट, आज विंटर है
10 बजे तक हमारे यहाँ सारे आगे होते हैं, 9:30 ही हमारी अटेंडेंस है, लेकिन 10 पौने 10 तक जो है सारे लोग आ जाते हैं, 9:30 पौने 10 तक। देखिए ये शायद वर्क कल्चर लीडरशिप की वजह से है। मैं अपने आप को लीडर नहीं समझता हूँ, मैं अपना लीडरशिप बता देता हूँ कि जो हाँ हमारे फैकल्टी लीडरशिप है, जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं या जो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी वजह से एक यहाँ पर एक माहौल सा बना हुआ है कि एक अच्छा वर्क कल्चर हो गया है। तो ये हमारा दूसरा यूएसपी है। तो बच्चों के लिए, उनके लिए है कि भाई आप जब हमारे पास जुड़ जाएंगे, आप हमें अंडरस्टैंड करेंगे, आप हमें देखेंगे कि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन देते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, और हमारा प्लेसमेंट जो अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हो रहा है, और इंस्टीट्यूशंस ही फाइनली जो है रेकन हो जाते हैं किस चीज से, आपका बच्चे कितना लेवल पे प्लेसमेंट हो रही है उनकी, और बच्चों का फ्यूचर कहाँ है। हम उनको प्रोग्रेशन की तरफ ले रहे हैं और बच्चों के लिए जो है एक चैनलाइज कर रहे हैं उनका टैलेंट, और आगे भी इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में एक और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान साहिल को इजाज़त। Subscribe and mail, press bell icon, never miss an update.